नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राउंड एरिया में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेना है। और जनरली राउंड एरिया में हम कब लिखते हैं, जब कोई लोगो आदि बनाते हैं तो इस तरह से राउंड शेप रहता है तो उस पर हमें लिखना होता है। तो उसके लिए पहले मार्किंग कर लेना होता है। आप चाहें तो इस तरह से, अगर लोगो में आप कर रहे हैं तो इस तरह सर्किल बना लिए हैं तो उसमें अगर आप मार्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखना है उसका मार्किंग ज़रूरी है। साइज़ का मार्किंग आप नहीं भी कर सकते हैं, बीच में लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लिखना है उसका मार्किंग आप ज़रूर कर लें। मार्किंग ऐसा करना है कि शुरुआत जहाँ से हमने किया है वहाँ पर, यानी कि उससे पहले थोड़ा ख़त्म हो जाए, और इस तरह से मार्किंग करना और उस मार्किंग का ऊपर में ही इसको लिखना है। इसके अलावा इसमें पोजीशन भी बहुत मायने रखता है। देखिए, ये बोर्ड है, बोर्ड को आप चाहें तो घुमा सकते हैं, लेकिन दीवार पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। दीवार पर आप इसको घुमा नहीं सकते हैं दीवार को। तो उसके लिए क्या करना होता है इस बारे में भी मैं अंत में बताऊंगा। तो ये बोर्ड है, लेकिन फिर भी मैं इसे घुमा कर नहीं लिख रहा हूँ। यूँ समझ लीजिए ये कोई फिक्स एरिया है और उस पर हमें गोल शेप में लिखना है, तो उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो बोर्ड है इसको आप आसानी से घुमा फिरा सकते हैं, तो घुमा फिरा कर आप लिख सकते हैं, लेकिन दीवार पर वैसा नहीं आपको मौका मिलेगा। दीवार एक फिक्स एरिया होता है। तो यूँ समझ लिए कि ये बोर्ड भी अभी फिक्स है और उस पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या लिखना है इसका मैंने परफेक्ट मार्किंग पहले ही कर लिया है और उसी मार्किंग के ऊपर ही मैं ये लिख रहा हूँ। इस तरह का राइटिंग में सबसे ज़रूरी होता है पोजीशन। अभी मैं सामने हूँ, सामने से लिख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने बाईं ओर जाऊँगा सर्कल के दाहिनी ओर लिखने के लिए। फिर सर्कल के बाईं ओर लिखने के लिए मैं अपने दाहिनी ओर जाऊँगा, यानी कि बोर्ड के दाहिनी ओर जाऊँगा। इस तरह से मुझे अपना पोजीशन चेंज करते रहना होगा, तभी हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे। अभी देखिए, धीरे धीरे मैं बाईं ओर जा रहा हूँ। बाईं ओर से जितना संभव हो सकेगा मैं लिखने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जब बाईं ओर से ऐसा लगेगा कि अब नहीं लिखा जा सकता है तो मुझे फिर दाहिनी ओर जाना होगा। तो उस ओर से भी मुझे ये प्रयास करना होगा। तो इस तरह से पोजीशन चेंज करना है, ये पहला ट्रिक हो गया। पोजीशन चेंज करके ही आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप इस तरह का किसी ऐसे चीज़ पर लिख रहे हैं जिसको आप घुमा फिरा सकते हैं तो आपको पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वस्तु को, यानी कि बोर्ड को भी घुमा फिरा सकते हैं, घुमा कर लिख सकते हैं। आपको अपना पोजीशन में ही रहना है, इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर फिक्स जगह है तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये बोर्ड एक फ़िक्स है, इसको मैं घुमा फिरा नहीं सकता हूँ। हालांकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये फिक्स है। तो किस तरह से लिखना है ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप हो गया पोजीशन। यदि यही काम दीवार पर करना है तो उसमें भी पोजीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दीवार पर पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपको, आपका जो ये सर्कल है वो बहुत ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। अगर ऊंचाई पर है तो आपको ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, या भाड़ा मानना पड़ेगा, या टेबल लेना पड़ेगा, जो कि आप इस सर्कल के, ये सर्कल जो है आपका कमर तक पहुँचे। ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, कंधा तक में फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको ऐसा जुगाड़ बैठाना होगा कि वो आपका कमर तक में आ जाए। उसके बाद कैसे क्या करना है दीवार पर, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए, मेरा पोजीशन आप देख सकते हैं। अभी मैं बोर्ड के इस ओर हूँ, यानी कि बोर्ड के बाईं ओर हूँ। इसके बाद मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। जहाँ तक हो सकता है मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दाहिनी ओर से देखिए झींकपानी तक मैं लिखूँगा। उसके बाद मुझे इस ओर आना होगा, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर से बाकी जो अक्षर है या शब्द है उसको मुझे लिखना है। एक बात और है, स्पेस आदि को मेंटेन करने के लिए आप कोमा का इस्तेमाल या डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। अब मैं दाहिनी ओर आ गया हूं, और दाहिनी ओर से मुझे सुविधा हो रहा है बोर्ड के निचले हिस्से में लिखने के लिए, यानी कि सर्कल के निचले हिस्से में। और जो उल्टा लिखना है वो चीज़ मैं दाहिनी ओर से लिख रहा हूँ। इस तरह किसी भी फिक्स एरिया में हमें राउंड राइटिंग लिखने के लिए पोजीशन अपना चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा आप अगर दीवार पर लिख रहे हैं और दीवार पर लिखने के लिए आपको भी इस तरह से पोजीशन चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए
आप दीवार की और मुंह नहीं करना है, दीवार का मुंह जिस और है उस और मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा और पोजीशन लेना पड़ेगा। तो वो मैं इस बोर्ड को जब ये राइटिंग हो जाएगा तो इस बोर्ड को मैं खड़ा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करना है। इसके अलावा हाइट में अगर मान लीजिए इस तरह का लिखना है तो हाइट में लिखने के लिए भी आपको यही फंडा अपनाना होगा, लेकिन उसमें ध्यान एक चीज़ का रखना है कि आपका जो पोजीशन है वो नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कंधा का ऊपर में ये सर्किल है मान लीजिए, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। उसको आपको इस तरह से जुगाड़ बैठाना होगा कि वो आपका कमर के पास पहुँचे। ये सर्कल जब कमर के पास होगा तो आप अपना पोजीशन आसानी से ले सकते हैं और इस तरह से उल्टा भी राइटिंग कर सकते हैं, चारों ओर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कंधा से ऊपर नहीं होना चाहिए। कंधा से ऊपर होगा तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, कमर के पास में होना चाहिए। तो ये राइटिंग लगभग हो गया है। देखिए स्पेस मेंटेन करने के लिए इस तरह से फुल स्टॉप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस बोर्ड को खड़ा कर रहा हूँ और ये बोर्ड आप समझ लीजिए कि दीवार है। तो दीवार पर आपने सीधा लिख लिया श्री श्री मंदिर दुर्गा पूजा समिति, सीधा खड़ा होकर आपने लिख लिया। अब दीवार का मुंह जिस ओर है उस ओर मुंह करके आपको बाईं ओर जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, तो ये आपको सुविधा हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका दाहिनी ओर आना है, एक पानी तक लिखने के बाद दाहिनी ओर आकर शेष एरिया को, जैसे स्थापित सन 1949, इसको हम लिख सकते हैं इस पोजीशन में खड़ा होकर दीवार के मुंह की ओर मुंह करके। इसके अलावा एक ट्रिक और है, देखिए इसको लिखने के लिए जो सीधा खड़ी लकीर होता है, यहाँ पर देखिए मंदिर जो है, मंदिर थोड़ा सा तिरछा लग रहा है तो उसको हमको सीधा लिखना है। तो पहले हम इसको मिटाएंगे, मंदिर को मिटा देते हैं इस तरह से, और इसको सीधा किस तरह से करना है, यानी कि ये जो सर्कल में लिखने का जो ट्रिक है, सीधा खड़ी लकीर को कैसे मेंटेन करना है उस बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए आइडिया ये है कि सेंटर जो है सर्कल का सेंटर से अगर आप जो खड़ी लकीर करेंगे उसका अगर आप मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, देखिए ये माँ का खड़ी लकीर के बाद जो हर्षिकार का लकीर होगा उसके लिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो ये खड़ी लकीर के लिए ये पोजीशन होना चाहिए। तो इसी तरह से प्रत्येक लकीर का, दुर्गा का जैसे आकार है तो उसका भी इसी तरह से सेंटर की ओर मुंह होना चाहिए खड़ी लकीर का। तो जिस पोजीशन में आप जाएंगे उस पोजीशन में जाकर सीधा खड़ी लकीर का पोजीशन सेंटर की ओर होना चाहिए। ये एक ट्रिक है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका जो राइटिंग है इस सर्कल एरिया में टेढ़ा मेढ़ा या गलत नहीं होगा और अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।